हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बायोफ्यूल सेक्टर में बहुत अच्छा खासा ये कंपनी काम कर रही है। एंड आप देखेंगे आगे जिस तरीके से ये बायोफ्यूल को लेके काम कर रही है, और भी कंपनी ये आप देखेंगे तो साथ के साथ में इनके पास में ब्रेवरीज एंड साथ के साथ आप देखेंगे हाई प्योरिटी वाटर एंड बायो एनर्जी को लेके जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है बायो बेस्ड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एंड जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा खासा परफॉर्मेंस शेयर से एंड कंपनी से देखने को मिल रहा है। प्राज इंडस्ट्री, प्राज रैंक्ड एज सेकंड हॉटेस्ट कंपनी इन ग्लोबल बायो इकोनॉमी फॉर 2021। तो आप देख सकते हैं नंबर 2 पर है, आप देखेंगे रिन्यूएबल फ्यूल्स, केमिकल एंड बायोमटेरियल्स में, एंड नंबर 3 पर बायो डिजाइन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो देख सकते हैं आप कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है कंपनी। और कार्विंग आउट नीश डिजिटल बुक ऑन आवर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बाय डॉक्टर प्रमोद चौधरी। देख सकते हैं आप बायोफ्यूल में बहुत बेहतरीन काम कर रही है कंपनी। आप देख सकते हैं इनके जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस में आप देखेंगे बायो एनर्जी में इथेनॉल में काम कर रही है, इथेनॉल के लिए प्लांट लगा रही है कंपनी। हाई प्योरिटी सॉल्यूशन के लिए भी कंपनी काम कर रही है। इंजीनियरिंग बिजनेसेस में आप देखेंगे तो ब्रेवरी प्लांट, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम, स्किड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस सॉल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट एंड बायो प्रोडक्ट्स में भी कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी बिजनेसेस में है कंपनी जिस तरीके के, और आगे जिनमें ग्रोथ आने के बेहतरीन चांसेस हैं उनमें ये कंपनी काम कर रही है। बिजनेस लाइंस आप देख सकते हैं, बायो एनर्जी, Praj is named to Recon within the global biofuel technology solution. Starting with India, in the early 80s, Praj ethanol technology serves various applications in different part of the world. देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट में अभी गवर्नमेंट को भी जिस तरीके से इथेनॉल की डिमांड है, इथेनॉल की उनको जरूरत है क्योंकि उन्हें पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना है। और उस लिए काफी शुगर कंपनीज में भी देख सकते हैं आप अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और प्राज में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हाई प्योरिटी सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड कराते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स ये प्रोवाइड कराते हैं, एंड साथ के साथ आप देखेंगे स्किड इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड कराते हैं। ब्रेवरी प्लांट्स भी इनके पास में मौजूद हैं। प्राज ब्रेवरी डिवीजन हैज बीन ऑफरिंग कस्टमाइज्ड प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू कस्टमर्स इन द ब्रेवरिंग इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं उनके लिए सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं ब्रीवरी प्लांट के लिए, एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन भी कंपनी ये प्रोवाइड कराती है। द लेटेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी लाइक बायो मीथेनेशन, रिसाइकिल, reuse and zero liquid discharge have been mastered at Pras। तो आप देख सकते हैं कंपनी इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, एंड बायो प्रोडक्ट्स में भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास में जो रिसोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में कंपनी अपना जो है कस्टमर्स को अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखा रही है, और कस्टमर्स को अच्छी खासी एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। आप देखेंगे कंपनी का जो इस बार जो आया है, जो रिजल्ट आया है, आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 24 करोड़ से अब 28 करोड़ हो गया है लगभग लगभग। एंड आप देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है। डिविडेंड भी कंपनी ने 2 रुपए 16 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने इस बार दिया है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे, मिस्टर शिशिर जोशीपुरा, we are delighted to report a robust performance in the fourth quarter to close FY 2021 on a strong note. Activity levels have remained positively elevated with continued traction in inquiries across several business verticals, including some significant order wins। उन्होंने कुछ significant order जीते भी हैं। प्राज इंडस्ट्री ने आप देखेंगे तो इनको HPCL की तरफ से इनको CBG प्रोजेक्ट मिला हुआ है बदायूं का, उत्तर प्रदेश में, और उसमें ये कंपनी आगे काम करती हुई दिखेगी, इनके लिए डेवलप करती हुई दिखेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप करती हुई दिखेगी रेन गैस। एंड द प्रोजेक्ट हैज कैपेसिटी 35,000 मेट्रिक टन
of rice straw as feedstock to generate 5,250 metric ton of CBG annually. तो आप देख सकते हैं this project will be completed and commissions within 12-month time frame. तो आने वाले 1 साल के लिए इनके पास में ये प्रोजेक्ट है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी को गोदावरी बायो रिफाइनरी से भी इनको जो है एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें ये एक कैपेसिटी लगाते हुए दिखेंगे सिरप की, इथेनॉल प्लांट में, लार्जेस्ट कैपेसिटी सिरप बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन कर्नाटका। तो उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। और ये इनको जो लगाना है वो गोदावरी रिफाइनरीज के लिए लगाना है। तो आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन विल मेंटेन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म्स एंड deploying innovative technology that is shift develop in our state of art R&D facility Praj Matrix. The shift technology minimize energy and water footprint while maximizing value for customers. On the domestic bioenergy front, ethanol blending with petrol at an all India levels has reached more than 7.4% in the first 5 months of the ethanol supply. This is the highest ever recorded ethanol blending levels at an all India basis. तो आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से ये काम कर रही है और जिसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत आने वाले टाइम में होती हुई दिखेगी, तो उस पे कंपनी का एक अच्छा खासा पहुंच है, अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस है उसमें। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ सकती है। प्राज इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताए थे, एक इनको HPCL से मिला है, गोदावरी से मिला है, इनको जो ऑर्डर मिले हैं उनको ये आने वाले टाइम में लगाती हुई दिखेंगे। और आप देखें यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बैकलॉग इनकी अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे इनके पास में हाईएस्ट एवर ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी के पास में। एंड ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक के साथ में कंपनी काम कर रही है। एंड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है। ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक इनके पास में डोमेस्टिक से है एंड एक्सपोर्ट के लिए भी इनके पास में ऑर्डर बुक अच्छी खासी है। बायो एनर्जी से सबसे ज्यादा है, बायो एनर्जी में कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे फाइनेंशियल ट्रेड्स प्रॉफिट में अगर देखेंगे एंड एबिटडा देखेंगे तो जस्ट ओनली जैन का ही जो एक महीना गया है, जैन वाला जो क्वार्टर गया है, फर्स्ट क्वार्टर में ही प्रॉब्लम आई है, नहीं तो लास्ट 3 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखते हुए दिखाई है कंपनी ने, प्राज इंडस्ट्री ने। और इनको जो अभी ब्रेक थ्रू जो मिला है इको फ्रेंडली, आप देखेंगे प्राज टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू फॉर प्रोड्यूसिंग बायोब्यूटुमन इको फ्रेंडली रिन्यूएबल मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो जिसमें कंपनी जो काम कर रही है उससे कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जिस तरीके से ये रोड कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से ये इको फ्रेंडली रिन्यूएबल मटेरियल का जो यूज करते हुए दिखेंगे, तो ये कंपनी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई दिखेगी। और देख सकते हैं जिसमें लिग्निन इज वन ऑफ द co-product resulting from the second generation ethanol plants, paper making, and also from compressed biogas plants. Bitumen is a black viscous mixture of hydrocarbons produced by fractionation of crude oils and has wide application in road construction and roofing as binder. तो जिस तरीके से गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में आते हुए दिखेंगे और इस बार भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छे खासे आगे बजट में बोला है कि आने वाले टाइम में काफी ये रोड कंस्ट्रक्शन के इनके पास में प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज बनने हैं, रोडवेज बनने हैं। तो ये कंपनी जिस तरीके का ये जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी आने वाले टाइम में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी रोड कंस्ट्रक्शन में बायोविटामिन की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इनका ये चार्ट है, बेहतरीन चार्ट कंपनी के शेयर ने अब यहाँ पे दिखाया। आप देख सकते हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको इसने क्रॉस कर दिया है, जो लाइफ टाइम की जो रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर भी ये कंपनी का शेयर निकल गया है। और ये जो लाइफ टाइम इनका जो लगा था वो आप देखेंगे लाइफ टाइम का हाई इनका लगा था 3 दिसंबर 2007 में। तो 3 दिसंबर 2007 के बाद में ये शेयर देखेंगे तभी से ही ये शेयर ये वाला जो है 12 जनवरी के बाद में ये शेयर 2007 के बाद में ये शेयर ने अब जाके अपना हाई तोड़ा है। और उसके बाद में देख सकते हैं शेयर में क्या बेहतरीन चाल आ रही है। तो मेरे माइंड से इस शेयर को आपको ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे ये शायद मुश्किल ही जाएगा, जिस तरीके से इसने यहाँ पे ये ब्रेक थ्रू दिया है। तो आप 275 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर को आप यहाँ भी परचेज कर सकते हैं। 340, 320, 330 रुपए पे आप इसे परचेज कर सकते हैं।
275 या 270 या 260 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है, क्योंकि जिस तरीके की ये वाली जो कैंडल बनी है, मुझे नहीं लगता है कि अब ये इस वाली रेंज के नीचे ज़्यादा समय तक ये रुकेगा, ये टिकेगा, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अच्छा खासा ये इसमें मुझे लग रही है आने वाले टाइम में चाल देखने को मिलेगी। तो ₹275 का एक स्टॉप लॉस लगा के और मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा खासा एक बेस बनाया है और बेस बनाने के बाद में इसने ये चाल दी है। और यहाँ से ये जो चाल मिली है इसको और ये जो बेस मिला है 270, 275, ₹270 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर को परचेज़ करें। 300, 320 थोड़ा-सा आप परचेज़ इसको सिप के थ्रू आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है आपको यहाँ से भी एक बेहतरीन चाल दिखाती हुई नज़र आएगी और ये कंपनी ₹550 से ₹600 तक के टारगेट जिस तरीके से आगे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोडवेज़ को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेको, हाईवेज़ को लेके, उनमें इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ होता हुआ दिखेगा एंड इथेनॉल जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं, उनसे भी इनको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये एक बुलिश रेंज में ये कंपनी रह सकती है आने वाले 2-3 साल के लिए तो, बाकी ये अपना बुलिश ट्रेंड में ये कंपनी एक सस्टेन करती हुई दिखेगी। इनके जो रिज़ल्ट हैं वो सस्टेन करते हुए दिखेंगे। तो आप ₹600 तक के टारगेट के लिए आप इस शेयर को परचेज़ कर तक सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं शेयर को एक बार वीकली चार्ट पे हम देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेयर ने एक सस्टेनेबिलिटी ली है। यहाँ पे शेयर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन इसने किया है, करीब-करीब 1 महीने तक और उसके बाद में ये शेयर ने आप देखेंगे ये वीकली कैंडल जो बन रही है, रेड कैंडल बन रही है हालाँकि और इससे पहले की सारी आप देखेंगे तो 4 ग्रीन कैंडल हैं, उसके बाद में एक रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे आप इस शेयर को ₹306 के ऊपर जब तक ये शेयर सस्टेन कर रहा है, तब तक आप इसे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ₹340 के आस-पास, 320, ₹330 के आस-पास आप इसे परचेज़ करें और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, एक रखना है ₹275 का। ₹275 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे 320, 330, ₹340 पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ से भी ये शेयर आपको करीब-करीब 400 से ₹420 तक के टारगेट आपको ये शेयर दिखाता हुआ नज़र आएगा। 400 से ₹420 के टारगेट है मेरे। ये ₹400 तो जो इसने ये लगाया था अपना हाई, लाइफ टाइम का हाई इसको छूटा हुआ दिखेगा एंड इसके ऊपर भी ये करीब-करीब 420-425 तक ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। तो आराम से यहाँ से भी एक अच्छी खासी चाल शेयर में देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी जो पी रेशियो काफ़ी ऊपर चली गई है, हालाँकि सेक्टर पी से लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए। और आप देखेंगे इन्होंने 5 ईयर में ये शेयर जो है लॉन्च हुआ है 2016 में, वहाँ से इन्होंने 301% का रिटर्न दिया है। अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने दिया है। 2 की फेस वैल्यू है, 5 की ईपीएस है, 40 की बुक वैल्यू है। इनके प्रोडक्ट चल रहे हैं, प्रोडक्ट में डिमांड आ रही है, प्रोडक्ट में डिमांड आ रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर में भी डिमांड आती हुई दिखेगी। डिविडेंड आप देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड दे रही है 2005-2007 में आप देखेंगे तो 1:1 का इन्होंने अच्छा खासा बोनस भी दिया है, आने वाले टाइम में बोनस कंपनी देती हुई दिख सकती है एंड प्रॉफिट आप देखें, अब पी प्रॉफिट और कंपनी की जो ईपीएस है, वो अब सस्टेनेबल होने लगी है। नेट प्रॉफिट में आपको एक भी इनका जो है साल ऐसा नहीं गया है जिसमें ये माइनस में हो। तो कंपनी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है और आप देखेंगे तो 12 की करीब-करीब 11 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है, डेब्ट है नहीं, डेब्ट फ्री कंपनी है और जिस तरीके से ये जो प्रोडक्ट जो बना रही है आने वाले फ्यूचर में ये जो प्रोडक्ट बना रही है उनकी डिमांड आती हुई दिखेगी इथेनॉल से लेके बायो एनर्जी से लेके एंड साथ के साथ ये कंपनी जो अभी रोड एंड कंस्ट्रक्शन के लिए बायो बिटुमिन जो बना रही है तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का भविष्य अच्छा खासा रह सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।